ओ शांति। आज 18 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। तो जैसे आकाश में जो सितारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? क्योंकि स्पेस में सूर्य की रोशनी पूरे स्पेस में नहीं फैलती है ना। तो जब भी कोई स्पेस स्टेशन से, वैसे पहले तो नहीं जाते थे ऐसे, लेकिन अब जब से साइंस आई है तो ये देखने में भी आता है कि स्पेस में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, माना रोशनी नहीं है। तो जहां जहां पर भी ये सूरज, चांद, सितारों की आ, पहुंच है, उनकी रोशनी की जहां जहां पहुंच है, उतने में वो स्पेस प्रकाशित होता रहता है। यानी हम धरती में रहने वाले लोगों के लिए भी ये सारी आकाश की जो छोटी छोटी सितारे या चमकदार चीजें हैं, वो रोशनी देने के लिए है, ताकि यहाँ पर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बना रहे। तो ऐसे ही हम आत्माएं धरती पर जब पाठ बजाती है, तो यहाँ पर सारी आत्माओं में से कुछ आत्माएं ऐसी है जो ये सत्य ज्ञान को जान सकती हैं और इस सत्य ज्ञान को धारण करके औरों को भी जगा सकती हैं। इसीलिए बाबा हमको धरती के चैतन्य सितारे कह रहा है और हमें अब सारे विश्व को रोशनी देना है ना। एक लाइट का काम क्या होता है? सूर्य का काम होता है खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना, दूसरों के लिए यूजफुल बनना। ऐसे ही यहाँ हम आत्माओं को रोशनी कैसे देना है? अपने ज्ञान की स्मृति से, अपने सत्य की स्मृति से। तो जितना हम अपने को इस तपस्या से जलाएंगे, माना अपने को ड्रामा में पार्ट ना समझकर आत्मिक जागृति में रहेंगे और अपने को सदा आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखेंगे, तो सारे विश्व को इसका प्रकाश मिलेगा। यानी इससे सारे विश्व को जागने की सहायता मिलेगी, सारी आत्माओं को अपने वापस मूल रूप में, मूल गुणों में लौटने की हेल्प मिलेगी। तो इसलिए बाबा हमको धरती के चैतन्य सितारे कहता है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? काया का मतलब यहाँ पर फिजिकल बॉडी ना समझे, है ना। यहाँ पर बच्चे कौन है? आत्मा। आत्मा की काया मतलब आत्मा का जो मूल स्मृति है। अभी खेल सारा स्मृति और विस्मृति का है, और आत्मा अपने को पार्ट में डूबे होने के कारण जो मन बुद्धि संस्कारों से लिमिटेड आइडेंटिटी बनाकर बैठी है, उससे निकल कर कंचन काया मतलब कि अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में लाना, है ना। तो इसको बाबा कहता है काया को कंचन कैसे बनाते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसीलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। तो क्योंकि हम सब देहधारी, अपने को देह समझने से जब शिव बाबा का संपर्क में आते हैं ना, जब कोर्स किया था हम सब ने, तो हमें डायरेक्ट आत्मा का परिचय मिलने के बाद भी अपने को आत्मा समझने में बहुत टाइम लगता है ना। इसीलिए जो बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ जब बाबा के सामने आते हैं, तो हमें कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं देता जो कान से ना सुन सके, कुछ भी ऐसा देख नहीं सकते जो आंखों से ना देख सके। तो वो सारा दृष्टि देना, वो सारी स्मृति देना, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा करता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साकार में पार्ट बजाया है। तो हमें भी साकारी शरीर के द्वारा ही बाबा ज्ञान दिलवाता है, ताकि हम अपने सत्य को जान सकें। तो बाबा हमें ज्ञान दूध देता है, यानी निरंतर हमें ये ज्ञान से स्मृति दिलाता है कि हम सत्य में, हमारी सत्यता क्या है। और इसीलिए बाबा को माँ के रूप में बोला है, ब्रह्मा बाबा को, और शिव बाबा को पिता के रूप में।
तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ही तुम इस ज्ञान के दूध से, यानी इस ज्ञान को जितना धारण करते जाएंगे, इससे तुम्हारे सब पाप कटते जाएंगे। तो पाप कटने का मतलब है हमारी जितनी फिजिकल बॉडी आइडेंटिटी छूटती जाएगी, उतना ही हम फिजिकल बॉडी के द्वारा जो कर्म हुए हैं पार्ट में, उससे मुक्त होते जाएंगे, उसके प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक चिंतन आया, याद आई बात कि भक्ति में हम लोग कुछ कहानियां सुना करते थे कि जो भक्त होते थे, वैसे तो ये बाबा काशी का भी एक एग्जाम्पल देते हैं, काशी कलवट में तलवार के ऊपर कूद के अपनी बलि दे देना। वो तो चलो सच में शरीर समाप्त हो ही जाता था, लेकिन भक्ति में कई जगह पर ऐसी कहानियां भी है जहाँ पर भक्त प्रहलाद या कोई भी भक्त ऐसे परीक्षाएं देते हैं जहाँ पर वो भगवान के ऐसे कुछ मांगते हैं या भगवान से कोई जिद के लिए पहाड़ों से कूद जाते हैं, आग में बैठ जाते हैं, या ऐसे ही जहाँ पर उनकी शरीर की मृत्यु हो सकती है, ऐसे पेपर देते हैं। ऐसी बहुत सारी भक्ति में कहानियां है ना। और फिर देखा जाता है कि उन कहानियों में भगवान उनको बचा लेते हैं और फिर उनसे खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मांगो, तुमको क्या वरदान मांगना है। तो यहाँ पर हम सब भी जब अपने को आत्मा जान जाते हैं, तो हमें शरीर तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो शरीर की स्मृतियां हैं, शरीर की आइडेंटिटी से जो हमने अपनी पहचान इतनी पक्की कर रखी है, उसको जो जितना ज्यादा मिटा देगा, उसको जितना बलि करेगा, उतना ही भगवान उस पर खुश हो जाता है और भगवान की उस पर उतनी ज्यादा कृपा बरसती है। कृपा का मतलब ज्ञान से धारण होकर उसकी आत्मा की अवस्था या सोल कॉन्शियसनेस स्थिति उसकी ज्यादा से ज्यादा देर निरंतर बनने लगती है। तो ये पाप कट जाने का मतलब, जैसे काशी कलवट में भी दिखाते थे ना, बाबा बताता है कई बार कि उस समय तो बलि दे देते हैं, उस समय तक के तो सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन अगले जन्म से फिर पाप करने लगते हैं। पाप करने का मतलब ही है कि अपने को बॉडी की पहचान से जानना और फिर उस पहचान के साथ कर्मों में आना कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, कि मैं फला फला हूँ, मैं इसकी ये हूँ, उसकी वो हूँ, है ना। जो भी रिश्तों में और जो भी हमने अपनी विशेषता गुण संकल्प संस्कारों से पहचाने बना रखी हैं, वो तो सब कुछ ट्रांसफर होती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो एक सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ती है, और ये सूक्ष्म शरीर बनता है संकल्पों से। तो जब संकल्प ही हमारे देह भान के आखिरी समय पर रहे, जब शरीर छूटा गया छोड़ा गया, तो वो संकल्पों से जो सूक्ष्म शरीर बना, वो आगे ट्रांसफर होता है। और जब जन्म हो जाता है तो भी एक औरा या सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, उसके साथ वो सूक्ष्म संकल्प, उसकी धारणाएं या उसके संस्कार उसके पार्ट में भी धीरे धीरे इमर्ज होने लगते हैं। तो जब तक पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर क्लीन नहीं हुआ है, तब तक पाप कट नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा कहता है कि काची कलवट पे बलि देने से या कोई भी ऐसे उस वक्त तो अपनी जीव घात कर लेता है, यानी शरीर को मार देता है, तो उस समय तो उसकी स्मृति जीरो हो जाती है। लेकिन जो पुरानी स्मृतियां, जो बॉडी कॉन्शियसनेस की संकल्पों में उसने बदली नहीं और उसके साथ ही शरीर छोड़ा, तो वो तो फिर आगे के जन्मों में फिर इमर्ज हो जाती है, क्योंकि बीज को भस्म नहीं किया। बीज में तो अभी संकल्प है, पुराने देहभान के 63 जन्म के संस्कार है। तो यहाँ पर ये ज्ञान से हम बीज को भस्म करते हैं। कौन से बीज को? जो संकल्पों में हमने देह की पहचाने बना रखी हैं, अलग अलग आइडेंटिटी, है ना, जो देह की ड्रामा की हमने स्मृति को सच मान रखा है, उससे ये ज्ञान, उसको इस ज्ञान से हम साफ कर रहे हैं। तो जब ये पूरी तरह साफ हो जाता है, तो हमारे पाप कट जाते हैं। माना बॉडी कॉन्शियसनेस में किए गए या ड्रामावश किए गए जो भी पार्ट में हमने कर्म किए, उससे हमारी पहचान समाप्त हो जाती है। तो उसका असर या उसका फल भी हम उसके भागीदारी नहीं रहते। इसको कहते हैं पाप कट जाना। कंचन बन जाएंगे, माना आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर की लेयर है, जिसमें मन बुद्धि संस्कार से जो लेयर बनी है, वो भी साफ हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है और आत्मा सिर्फ प्योर आत्मा रह जाती है, कंचन बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। यह धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है।
अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो। अंडरलाइन, है ना? जो लोग कुंडली में और ग्रह नक्षत्रों पे शनि देव और राहु इन सब पे बहुत विश्वास करते हैं, उनके लिए आज खास बाबा ये लाइनें कह रहा है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, है ना? डरते हैं बहुत लोग शनि ग्रह नक्षत्र की आपके ऊपर दशा आ गई, तो बाबा आज बता दे रहा है हम बच्चों को कि जो नक्षत्रों को हम देवता कहते हैं, वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी करते हो। आपको पता होगा कि सारे नक्षत्रों की जो दशा है वो सूर्य के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना? सूर्य के हिसाब से देखी जाती है। तो सूर्य को भी सितारा ही कहते हैं। सूर्य भी एक तरह का क्या है? सितारा है। ऐसे जितने भी सितारे हैं संसार में मतलब स्पेस में, यूनिवर्स में, वो सब एक तरह से सूर्य ही हैं। तो नक्षत्र ज्यादा पावरफुल या सूर्य ज्यादा पावरफुल, यानी सितारा ज्यादा पावरफुल? तो ऑब्वियसली नक्षत्र यानी जो ग्रह नक्षत्र जो हमने आज तक समझा, जो सूर्य के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज करते हैं, वो कम पावरफुल होंगे और सितारा ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये हो गई जड़ बात। लेकिन यहाँ पर भी जब हम आत्मा चैतन्य सितारे हैं, तो हमारे सामने कोई भी तरह का ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कर सकता। तो हम उनसे महान बलवान हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे विश्व को रोशन करते हैं। माना अब ज्ञान हो गया है हमको कि हमारे ही दृष्टि से पूरा संसार परिवर्तित हो सकता है। हम अपने नजरिए से अपने आप को पवित्र करके दूसरों को भी पवित्र बना सकते हैं। तो हम ज्यादा बलवान हैं। बाबा कहते, तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। मतलब आत्मा का ही पार्ट में ऊंचा पार्ट बजाती है तो उत्थान, और जब गिरा हुआ पार्ट बजाती है तो पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तो जो आकाश के सितारे हैं वो तो जड़ हैं, है ना? उनको देवता कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो एक लाइट का सोर्स है, फिजिकल लाइट। तो तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो, माना सारे विश्व को अज्ञानता की नींद से जगाकर आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में लाने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं ना? कलयुग के अंत तक मनुष्य इतना डरा डरा रहने लगा कि वो सूरज चांद सितारे प्रकृति के हर तत्व को देवता कहने लगा। सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को कौन सा वंश कहते हैं? सूर्यवंशी। सूर्य से क्यों कंपेयर किया है लक्ष्मी नारायण को? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जो पार्ट है वो आत्मा का 16 कला संपूर्ण पार्ट है। और 16 कला का मतलब है जिसमें आत्मा अपने कंप्लीटनेस के साथ पार्ट बजाती है, उसमें कोई भी कला में कमी नहीं होती, यानी परफेक्शन के साथ। तो जैसे सूर्य की कलाएं कभी कम ज्यादा नहीं होती, सूर्य हमेशा ही पूरा राउंड शेप में चमकता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आधा कट गया, किसी दिन ज्यादा कट गया, किसी दिन बिल्कुल नहीं है ना? उसके ऊपर बादल भले आ जाए लेकिन सूर्य हमेशा पूरा चमकता है। तो यहाँ पर भी जो ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ में सोल कॉन्शियस स्टेज को निरंतर प्ले करते हैं, उसको निरंतर पुरुषार्थ में लगे रहते हैं ना, वो सूर्यवंशी बनते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है। माना भारत के लोग जो इतने ज्ञानी थे, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते थे, वही सबसे पहले अपने को बॉडी समझने लगे और अज्ञानी बन गए। अब भारत में ही सोझरा चाहिए, यानी सबसे पहले इनलाइटनमेंट, सच्चा ज्ञान भारत वालों को ही चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता। यह पुरुषोत्तम संगम युग
कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तो ये देवता बनने के लिए ये संगम युग, एक्स्ट्रा पांचवा युग आता है जिसमें भगवान अपना कार्य करता है और मनुष्य को जो विकारी पतित हो गए हैं, कंप्लीटली अपने को बॉडी समझने लगे हैं, उनको फिर से आत्मा का इस ज्ञान देकर आत्मवत बनाता है। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। यानी नक्षत्र भी देवताओं को नमन करते हैं, है ना। जो आत्माएं अपने को जान जाती हैं, अपनी पावरफुल स्टेज में टिक जाती हैं, उनको तो नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र भी नमन करें, है ना। उनके अकॉर्डिंग सारे ग्रह नक्षत्र सही हो जाते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। अभी तक हम जिन देवताओं की पूजा कर रहे थे पुजारी बन के, अब वो हम खुद बन रहे हैं। तो इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसी की लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूहानी पढ़ाई है, कोई बहस की बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। बहुत आसानी से सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बैठकर पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। यह ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं बाबा कि ब्रह्मा ने कभी ऐसे कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, यानी अशरीरी शिव बाबा, जिसका कोई अपना शरीर नहीं है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा के लिए भागीरथ शब्द यूज किया जाता है ना। तो क्यों कहते हैं उनको भागीरथ? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है ना। जिसका रथ यानी जिसका शरीर स्वयं निराकार परमात्मा शिव यूज करे, वो कितना भाग्यशाली होगा। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहरा ना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले, है ना। क्या कहावत है कि सच की नैया डोल सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, है ना। सच खुद को प्रत्यक्ष करता है। तो आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप, टीचर और सदगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है। हाँ, यहाँ पर आत्मा पार्ट में पढ़ रही है। क्या पार्ट चल रहा है इस समय आत्मा का? पढ़ने का, स्टूडेंट का, आध्यात्मिक पढ़ाई, अपने सत्य ज्ञान को जानने का। आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। हाँ, सोचो ये पूरा ड्रामा कैसा है, बेहद का। करोड़ों आत्माओं का पार्ट यहाँ पर एक साथ बज रहा है। पार्टधारी कौन है? आत्माएं। आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ से आती हैं इतनी आत्माएं? तो कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पार्ट बजाने। तो अभी आत्मा अपने साइलेंस की वर्ल्ड से, जहाँ पर उसको कोई शरीर नहीं, उधर से आकर अपना पार्ट बजाती है। कहाँ पर? ये फिजिकल वर्ल्ड में। बेहद का पार्ट बजाने मतलब 5000 वर्ष का पार्ट बजाने। जो हद का पार्ट होता है उसमें तो जो एक्टर होते हैं वो 2-3 घंटे की मूवी में ही काम करते हैं। शूटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा साल, 2 साल शूट करेंगे, है ना, एक मूवी के लिए। यहाँ तो हम 5000 साल के लिए शूट करने आ जाते हैं नीचे।
तो बाबा कहते बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। बाबा शरीर लेकर पार्टी बजाने आता, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचयिता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यानी जो बच्चे यानी आत्माएं अपने सत्य को जानकर पूरे ड्रामा को जान जाती हैं और उसको बार बार स्मृति में, है ना, अपने को आत्मा समझकर लाती हैं, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्यों को क्यों कहते? हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु को दिखा दिया तो फिर मनुष्यों को क्यों कहते? यह तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे ना। जब आत्मा फिजिकल बॉडी में है तो वो मनुष्य ही कहलाएगी। तो ये पार्ट बजाने वाले पूरे 5,000 साल में भले ही चाहे हम शूद्र का पार्ट बजाएं, चाहे ब्राह्मण स्टूडेंट्स का पार्ट बजाएं, चाहे देवता का पार्ट बजाएं, रहेंगे तो शरीर के साथ ही, तभी मनुष्य कहलाएंगे। परंतु कैरेक्टर बदलते हैं, है ना, संस्कार बदल जाते हैं, अंदर की स्मृतियां बदल जाती हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। रावण का मतलब अपने अंदर देह भान आता है, लेकिन मनुष्य का मतलब तो मन के वश से है। हाँ, तो मनुष्य का अगर आप बाबा देखो, बाबा जब दो तरह की बातें बोलता है तो बाबा ने अधिकतर मुरलियों में तो ऐसे ही कहा है कि मनुष्य और देवता अलग अलग है ना, मनुष्य से देवता बनते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप मन मनुष्य समझोगे तो मन के वश जो है वो पार्ट मनुष्य है। और यहाँ पर बाबा फिजिकल बॉडी के लिए बात कर रहा है कि जब तक हम आत्मा फिजिकल बॉडी में पार्ट बजाने ना आए तब तक हम मनुष्य नहीं कहला सकते हैं ना। तो आखिर ये फिजिकल बॉडी तो दिखती ही है, ये दो आंख कान नाक सब कुछ ये बॉडी में जो है उसी के साथ तो पार्ट बचता है। तो कॉन्टेक्स्ट अलग है, जैसे एक वर्ड की कई मीनिंग्स होती है ना, तो यहाँ पर मनुष्य की मीनिंग है फिजिकल बॉडी, और वहां पर मनुष्य की मीनिंग होती है कैरेक्टर से, जो मन के वश है, जिसमें मनुष्य का जो किरदार है वो अपने मन के जब वश हो जाता है तो बाबा उसको मनुष्य से देवता कहता है। तो एक ही वर्ड की कई मीनिंग होती है, ये तो कॉमन सेंस से हमको यूज करना है, एक ही पकड़ के नहीं बैठ जाना है ना। मुरली में बाबा एक ही शब्द के कई मीनिंग कई कई जगह अलग अलग यूज करता है, जैसे रूहानी गुलाब। अब रूहानी गुलाब पे कोई कहे ये तो बाहर बगिया में लगा हुआ लाल गुलाब है खुशबूदार, तो हम कैसे हो गए रूहानी गुलाब? ये तो कॉमन सेंस से यूज करे कि गुलाब का मतलब कि जो सदा फूल की तरह खुशबू दे, दूसरों को आकर्षित करे, अपने गुणों से सबको प्रभावित करे ना। कॉन्टेक्स्ट के रूप में हमें ये यूज करते जाना है। जैसे हिंदी में कविताएं और इंग्लिश में पोयम पढ़ते हो तो एज इट इज थोड़ी ना लिख देते हैं, किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके उसको समझाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझ की बात है कि मन, यहाँ बाबा बता रहा है कि होगा तो शरीर ही, बिना शरीर के तो कोई देवता बनेगा नहीं, बिना शरीर के तो कोई शूद्रपना दिखाएगा नहीं, और बिना शरीर के कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ मनुष्य शब्द यूज किया है। तो बाबा कहते हैं कि रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। यानी मन के वश हो जाते हैं। रावण का मतलब अपनी अलग आइडेंटिटी बना लेते हैं, ईगो हावी हो जाता है शरीर का, पार्ट का, ड्रामा का, और फिर अपने कर्म वचन बोल सब बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। यहाँ पर अभी तो जो विकार दिखते हैं वो सतयुग में यानी नई दुनिया में नहीं होते। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना। अब पार्वती को तो दिखाते देहधारी, जो भक्ति मार्ग में कहानियां हैं, और शंकर को भी देहधारी, तो फिर उनको तो शंकर सुनाएंगे। शिव कैसे सुनाएंगे? क्योंकि भक्ति में तो शिव और शंकर को एक कर दिया है ना, इसीलिए वो एक दूसरे को रिप्लेस करके बात करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि शंकर पार्वती को कहानी सुनाएंगे, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें
बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब भक्ति को भी बाबा ज्ञान से इसलिए बार बार कंपेयर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति में हम लोगों ने जो पार्ट प्ले किए हैं उससे हम और ही अज्ञानी और ही बॉडी कॉन्शियस और ड्रामा वश होते गए ना, मन से हारते गए। इसलिए भक्ति को ज्ञान के कंपैरिजन में जब कहते हैं तो कभी कभी भक्ति के बारे में ऐसी करेक्शंस करने पड़ते हैं। बाकी इसका मतलब बाबा ये नहीं कह रहा कि भक्ति कोई खराब है, क्योंकि जो भक्त आत्माएं रही उनकी भक्ति की वजह से ही तो संसार इतना धार्मिक और अपने कर्मों में थोड़ा सुधार करता रहा है ना। तो ये तो अनादि ड्रामा है, उसमें कॉन्टेक्स्ट के रूप में समझाते हैं कि ज्ञान के कंपैरिजन में भक्ति का पद जो है वो हल्का है। तो अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, ये है ज्ञान की बात। मूल बात ही यह है। भगवानुवाच मन मना भव। तो मन मना भव इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? सोच के देखना है ना। बार बार अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। क्यों? जैसे शुरू में बताया ना कि हम सबका जो ऑरा बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है, वो विचारों का बना हुआ होता है। मन में ही सारे विचार होते हैं। तो जब हमारा सूक्ष्म शरीर यानी मन और विचार अगर ड्रामा के वश होंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस से होंगे, तो फिर हमारा जो अगला जन्म है या पार्ट है वो सदा ही शूद्र या गिरा हुआ रहेगा, है ना। अगले जन्म में फिर हम जो देवता पद के लिए यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर मन से विचारों को कन्वर्ट नहीं किया, भगवान के मन से मैच नहीं कराया, तो वो देवता का जो सूक्ष्म शरीर है वो हमें नहीं मिल पाएगा, है ना। क्योंकि अभी हमारे मन में जो विचार है वो कलयुग के हिसाब से पिछले 63 जन्म के हिसाब से आते हैं। और अभी बाबा का जो मन है, वैसे बाबा का ऐसे अलग से कोई मन नहीं है, लेकिन बाबा फिर भी मनुष्यों को जब पढ़ाता है, यानी हम आत्माओं में जब तक बॉडी है तो हम भी एक तरह से मनुष्य के रूप में ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के वश है। तो अभी भले टाइटल ब्राह्मण का मिला है, ब्राह्मण टाइटल इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान होता है मन का, आत्मा का, है ना। जो भी अपने को देवता से मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ है, वो ड्रामा सब कुछ हमें पता है, ब्राह्मण को पता है। इसलिए तो मन मनाभव का अर्थ है कि अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। तो बाबा जो जानता है, बाबा के पास जो नॉलेज है, बाबा के जो विचार हैं, हमें उसको अपने विचार बनाने हैं। हमें अपनी नॉलेज को बाबा की नॉलेज से हाँ, बाबा की नॉलेज से रिप्लेस करना है। और जो भी कमजोर स्वभाव, संस्कार, संकल्प हैं, ये सब चेंज हो जाएगा अपने स्वमान में रहने से। इसीलिए बाबा जो वरदान देता है, जो ये मुरलियों में हमें ज्ञान देता है, ये है बाबा का मन, है ना, बाबा की नॉलेज। और ये नॉलेज को हमें अपने अंदर धारण करना है। तो जो पुरानी नॉलेज है 63 जन्म की देह भान की, वो रिप्लेस हो जाएगी। और इससे क्या होगा, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि मन से बना है या विचारों से बना है, वो देवता ही हो जाएगा, वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। और फिर अगला जन्म उसी सूक्ष्म शरीर के हिसाब से देवता वर्ण में होगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं मन मना भाव। यह बात बैठ मुख से सुनाते हैं। तो यह गौ मुख है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का मुख गौ मुख है। यह भी समझाया है। त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ। तो तुम्हारे जो पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो देखो ये बहुत गहरी बात है। इस लाइन को थोड़ा सा गहराई में जलेंगे कि जो तुम्हारे पाप है वह भस्म होकर, अभी तक हम लोग पुरुषार्थ क्या करते आए कि मन को बदल रहे थे, है ना, विचारों को बदल रहे थे, विचारों को श्रेष्ठ बना रहे थे, और विचारों को बाबा के अकॉर्डिंग स्वमान में लाकर जो अपने निर्बल दुर्बल देहभान की बातें हैं उससे रिप्लेस करते जा रहे थे। लेकिन अभी भस्म करने की बारी जब आती है, तो भस्म करने का मतलब होता है कि उसकी आइडेंटिटी ही ना रहे,
भस्म करने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप भस्म कर दो तो वो चीज़ की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो चीज़ अपनी मूल रूप से खत्म हो जाता है पूरी तरह। तो यहाँ पर जिस मन को हम पाप किसमें हुए हैं? पाप मन के द्वारा हुए हैं, विचारों से, विचार में आए तो कर्म में आए या बोल में आए, उससे हुए। अब ये जो मन है या पाप करने वाली आइडेंटिटी है, इसको ही भस्म करना। मतलब अब हमें ये ज्ञान हो गया है कि ये सब कुछ ड्रामा में हुआ और ड्रामा तो झूठा होता है, ड्रामा तो सच होता ही नहीं, है ना? तो ये इस ज्ञान ने जिसने इस ज्ञान को यथार्थ समझ लिया और इसको अनुभव में कर लिया, वो समझ जाएगा कि अब तक हम जिस मन पे काम कर रहे थे, एक्चुअली में तो वो मन एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। एग्ज़िस्ट सिर्फ़ एक चीज़ करती है, वो है आत्मा। मन को तो हम सच मानकर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान ड्रामा से बनाए हुए थे। तो अभी भी जितना जो ड्रामा से पहचान बनाए हुए हैं, उसको ये संकल्प, विकल्प, संस्कार, मन, बुद्धि और जो कुछ दिख रहा है वो रियल लगता रहेगा और वो उस पे काम करता रहेगा कि मुझे मन को ठीक करना है, मुझे विचारों को ठीक करना है। ये ज़रूरी था। ये बाबा ने इतना सारा 100 साल का टाइम पीरियड कैसे पास होगा? इसलिए बाबा ने यही सिखाया कि मन मना भव, मन को मैच करो मेरे से। लेकिन एक समय आता है जब भस्म करना होता है। जब भस्म और वो सेकंड में होता है, वो हो जाता है उस दिन जब आपको ये पता चल गया कि अब तक मैं जिस पे काम कर रहा था, जिस मन पर, जिन विचारों पर, वो एक्चुअली में रियल है ही नहीं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। उनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व सिर्फ़ आत्मा का है। तो फिर क्या होता है कि पार्ट प्ले होते-होते जो भी संस्कार, जो भी ड्रामावश संकल्प आते हैं, जाते हैं, ये हमें फिर ऐसे लगता है जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई वज़न नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब इस कॉन्शसनेस तक हम आ जाते हैं, तो आत्मा अपने सत्य में सदा स्थित रह पाती है और संकल्पों से, संस्कारों से, शरीर की जो भी वासनाएँ हैं, जो अभी तक आइडेंटिटी समझकर हम जी रहे थे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। वो चलता रहता है ऐसे वर्चुअल दुनिया की तरह, है ना? तो इसको कहते हैं भस्म होना। तो इससे आत्मा कंचन बनती है, माना आत्मा अपने मूल रूप में लौट आती है, यानी मूल रूप को जीने लगती है। तो काया भी कंचन मिलती है। तो उसके बाद जब पार्ट होता है, फिर वो सतयुगी पार्ट, वो भी कंचन काया वाला मिल जाता है शरीर, फिज़िकल बॉडी उसमें कंचन मिलती है। तो आत्माएँ बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं, फिर आहिस्ते-आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्माएँ भी कंचन थीं, है ना? शरीर भी कंचन था, यानी सोल कॉन्शियस थे हम, तो शरीर भी वैसा ही था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, क्योंकि अभी आत्मा के ऑरा के ऊपर मन का ऑरा चढ़ा हुआ है ना, मन यानी विचारों के, संकल्पों की एक लेयर चढ़ी हुई है, एक नहीं बहुत सारी लेयर चढ़ी हुई है। इसलिए आत्मा की जो ओरिजिनल मूल रूप की पर्सनैलिटी है या बहुत सुंदरता है जो कंचन चीज़, वो नहीं है अभी, क्योंकि मन बुद्धि से बहुत लेयर बना रखी हैं। अभी तो 9 कैरेट कहेंगे। हाँ, इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी है मन, बुद्धि, संस्कारों की कि आत्मा की सत्य पहचान केवल 9 कैरेट रह गई है 16 कला से। बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान अंदर से स्मृति में है हल्का-फुल्का। ना एकदम प्रायः लोप नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। हाँ, अंदर कुछ ना कुछ तो शांति सबके अंदर अभी भी है। ऐसा तो नहीं कि चौबीसों घंटे अशांत रहते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत है वो है 9 कैरेट की शांति या 9 कैरेट की आत्मा की सत्यता। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। बाप का परिचय भी आ गया है। भले अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है ना? यानी अभी पूरी तरह से मन बुद्धि से आत्मा ने अपने आप को अलग डिटैच नहीं किया है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। लेकिन अब जो आत्मा की सत्यता है, ये जिसको जो बाबा को पहचान पाई है निराकार रूप में, वो तो एटलीस्ट बुद्धि में आ गया है ना? भले अनुभव में नहीं टिक पाए हैं पूरी तरह, लेकिन जान तो गए हैं हमारा सत्य क्या है। तो कंचन होने की युक्ति बताते हैं। तो कैसे हम पूरी तरह उस आत्म अभिमानी स्टेज को अनुभव में ला पाएँ?
बाबा हर मुरली में कोई ना कोई तरीके से समझाता रहता है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? खाद का मतलब स्मृतियाँ, जो पुरानी दुनिया यानी जो ड्रामा के देह भान की जो स्मृतियाँ हैं, जो हमारी सत्य नहीं है, उस वो कैसे निकले? बाबा इसकी युक्ति बताते हैं। उसके लिए याद की यात्रा है। माना निरंतर बार-बार अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। हाँ, एक तरफ झूठी यादें खींच रही हैं, देह भान की ड्रामा की बातें खींच रही है, दूसरी तरफ ज्ञान कहता है अपने को आत्मा समझो। तो क्या लगा पड़ा है अंदर? युद्ध। तो तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान के सिपाही हो। अपना अपना हर कोई युद्ध कर रहा है। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ, एक तो को सावधान करते रहो, मन मना भव। इस पे बहुत गहरा ध्यान देना है हमको। मन मना भव, कहाँ भी जाओ, मन में जितने बार संकल्प देह भान के आए, ड्रामा के आए, उनको रिप्लेस करो श्रेष्ठ स्वमान से, बाबा के वरदान से, ज्ञान से, है ना। कंटिन्यू मन को इतना ऊंचा बनाओ, श्रेष्ठ संकल्पों से भरो कि हम आत्माएं जो है वो अपने श्रेष्ठ संकल्पों को जल्दी से जल्दी जब मैच कर, मतलब जब श्रेष्ठ संकल्प आत्मा के सत्य से मैच करने लगेंगे, तो ये श्रेष्ठ संकल्प को रखने वाला मन, उसकी अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आत्मा में मर्ज हो जाएगा। माना सिर्फ रह जाएगी आत्मा। फिर ये जो मन मन की बात है जिसको हम कहते हैं कि ये ड्रामा में मिला है, वो अपने आप को समाप्त कर लेगा, आत्मा में मर्ज हो जाएगा। शिव बाबा याद है, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, यहाँ पे हमने मन मनाभाव का मीनिंग थोड़ा गहरा समझा है। बाकी जिसको थोड़ा कठिन लगे तो बस इतना समझे कि अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं, 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। 1 सेकंड, कैसे 1 सेकंड में? जैसे ही समझ लिया कि ड्रामा जिसको मैं जी रही हूँ, जिसको मैं अभी तक सच समझती रही, वो सच है ही नहीं, वो एकदम झूठा है। हाँ, तो जब ड्रामा मतलब ही झूठा, उसको तो बोलना पड़ रहा है बार बार झूठा झूठा, लेकिन ड्रामा क्या? जो सच नहीं है वो ड्रामा है। तो जब दुनिया में जो कुछ दिख रहा है, बोला जा रहा है, किया जा रहा है, ये तो बनी बनाई स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है, तो ये मेरा सच है ही नहीं। मन में भी जो संकल्प आ रहे हैं वो भी ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार आ रहे हैं, ये भी मेरा सच नहीं है। तो मतलब मैं अभी तक खामखा परेशान हो रही थी, हाँ, अपने पार्ट को लेकर, हर चीज को लेकर। अभी तो सच जान गई हूँ कि मेरा मूल रूप क्या है, बस उसी को पकड़े रहना है, उसी को याद रखना है। तो विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना है, ये है पुरुषार्थ करना। तो जो सतयुग में हम एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी आत्मा के अभिमानी होकर बजाएंगे, उसमें भी सबके अलग अलग पद होंगे, वो अभी हमको बनाने हैं। क्योंकि अभी जो जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेगा, यानी जितनी ऊंची अवस्था में, आत्मिक अवस्था में टिकेगा, उसका पद वहां पर भी उतना ऊंचा रहेगा। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति है। हाँ, 1 सेकंड में ड्रामा से मुक्त हो गए, अपनी आइडेंटिटी को अलग कर लिया, ड्रामा से मिल गई जीवन मुक्ति। अब ड्रामा में कोई दुख आए तो वो मेरा नहीं है, ड्रामा में कैसा भी पार्ट बजे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं आत्मा तो इससे फ्री हूँ, है ना। तो 1 सेकंड में आपको सारे बंधन आपके टूट जाते हैं। राइट तो है ना। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। माना ड्रामा के पहचानों से, ड्रामा की जो अटैचमेंट है उससे छूट जाएगी। चलिए अभी 1 मिनट के लिए सभी आत्माभिमानी होकर बाबा की याद में निरंतर निसंकल्प हो जाए 1 मिनट के लिए। आगे बाबा कहते हैं, सतो प्रधान बन, सतो प्रधान
दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इससे एक बात को याद करते रहो तो आत्मा पवित्र हो जाएगी और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो। ये पाठ हमको ब्राह्मण का मिला ही है। पुरानी स्मृति, पुराने संस्कार, स्वभाव, पूरे संकल्प, जो भी हमने ड्रामा को सच मान के अभी तक उससे आइडेंटिटी बनाई, उसको भुलाकर एकदम अपने वापस मूल रूप आत्मा में टिकने के लिए, है ना। तो आत्मा जब मन बुद्धि संस्कार से मुक्त हो जाती है, यानी उसके प्रभाव से मुक्त हो जाती है, तो सत्व प्रधान बन जाती है और पार्ट भी फिर वैसा शुरू हो जाता है बजना। तो यह चक्र फिरता रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो, हम जो पतित बन गए हैं, आप आकर पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। हाँ, कहते हो, हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हाँ, बाबा लेने आ गया। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पार्ट बजाते हैं, आत्मा ही पार्ट बजाती है। यहाँ बैठे भी बाहरों को देखते हैं ना, बाबा बात कर रहा है तो भले ही सामने पार्ट बनकर हम सुन रहे हैं, मन बुद्धि यूज कर रहे हैं, लेकिन बाबा के सामने तो आत्माएं हैं। आत्माओं ने, जिन्होंने पार्ट बजाया, बाबा तो उन आत्माओं से बात कर रहा है ना। लेकिन सुनने में अभी हम पार्टधारी, जो जो जिस स्वरूप में सुन रहा है ना, कोई पूरी बॉडी कॉन्शियस में सुन रहा है, कोई थोड़ा सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठा है, तो अपने अपने पुरुषार्थ की अवस्था अनुसार सब सुनते हैं। तो सितारों को देखते हैं बाबा कि कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। यानी जितना ड्रामा से पहचान हटाकर अपने सोल आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में, जो हमारी सत्य अवस्था है उसमें टिककर पार्ट बजाते हैं, तो चमकते हैं। चमक का मतलब, बाबा ने कल कहा था ना, तुम्हारा प्रभाव फैलता है चारों तरफ। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चों, मैं जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। सॉरी, बाबा भी कहते हैं, बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है, माना जो अच्छे बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते हैं ना। बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, माना पुरुषार्थ में बहुत होशियार होते हैं, आगे जाते हैं। कोई बहुत ढीले होते हैं, उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। जो आत्मा की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं, जो सोल कॉन्शियसनेस का बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारते, उनको देवता नहीं कहेंगे ना। भले ही वो बाबा बाबा करते हैं, जाकर प्रजा में दास दासी बन जाएंगे, लेकिन उनको देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं ना। इस समय ब्राह्मण पार्ट भी मनुष्य के शरीर में ही तो चल रहा है, लेकिन अभी स्मृति से हम ड्रामा को भुला रहे हैं, मन बुद्धि संस्कारों को पूरी तरह से चेंज करके सत्व प्रधान बनाकर आत्मा में मर्ज कर रहे हैं, तो विश्व का मालिक बनते हैं। इसकी ताकत बाप, कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना, शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? आत्मा के ना। आत्मा जब अपनी ट्रुथ में टिकती है, तो आत्मा प्रकृति से भी ऊंची है, क्योंकि प्रकृति आत्मा को छू नहीं सकती ना। ना हवा उड़ा सकती है, ना पानी भिगा सकता है, डुबो सकता है, ना अग्नि जला सकती है। तो आत्मा जब पांचों तत्वों से परे है, और यही आत्मा ये पार्ट बजा रही है पांच तत्वों की प्रकृति के अंदर, उसको अपने अकॉर्डिंग
है ना? तो लेकिन क्योंकि आत्मा अपनी ताकत को भूल गई है, अपनी रिच प्रॉपर्टी को भूल गई है, तो वो 5 तत्वों की सृष्टि से डरती है, 5 तत्वों से प्रभावित होती है और इसीलिए उसको ग्रह, नक्षत्र ये सारी बातें परेशान करती हैं, डराती हैं। जो आत्मा है ही ग्रह नक्षत्रों को अपनी दिशा से चलाने वाली, जब वो अपना ट्रुथ जान लेती है, अपना सत्य समझ लेती है, उसको धारण कर लेती है, तो जैसे वो इन सारे आसमान, धरती सबकी मालिक बन जाती है ना? तो ये सब हमारे हो जाते हैं, फिर हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई छीन ना सके, उसको कहा जाता है अडोल राज्य और इसीलिए सतयुग में सारे देवता सोल कॉन्शियस होते हैं, तो वहाँ पर कोई किसी का राज्य छीन नहीं सकता, एकदम अचल अडोल चलता है। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिस्म को समझावे। हाँ, हम जिस्म मतलब भाई भाई को समझावे, बहनें बहनों को समझावे या जो जिस उम्र का है उस उम्र वालों को समझावे। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भले बनाओ, है ना? क्योंकि हम सब जब योग में बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बाबा चीज़ें टच करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मधुबन से मिले हुए कोर्स की किताब है, वही दूसरों को समझानी है, वही करनी है। अगर आपके खुद की स्मृति में बाबा आपको कुछ भी टच कर रहा है, समझने के लिए, समझाने के लिए, तो आप उसको बनाकर दूसरों को समझाओ, है ना? तो बाबा कहते हैं भले बनाओ, जैसा चित्र बनाना हो बनाओ समझाने के लिए। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये बनाए जाते हैं। लेकिन उस है ना हम लोगों को बस एक गलतफहमी से बचना है कि कोई चित्र समझाने के लिए बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चित्र हूबहू एक्यूरेट वैसे ही एग्जिस्ट करता है ना? जैसे परम धाम वाला चित्र है, तो वो जो तीनों लोकों को दिखाया गया है, वो समझाने के लिए, ईज़ी बनाने के लिए उस रूप में दिखाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी में परम धाम वैसे ही एग्जिस्ट करता है कि पहले साकार का ग्लोब, धरती का गोला, फिर उसके ऊपर स्पेस, यूनिवर्स और फिर सूक्ष्म लोक और फिर उसके ऊपर परम धाम, ऐसे एग्जिस्टेंस की रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ़ समझाने के लिए है कि हम पहले साकारी शरीर के अनुभव में होते हैं, फिर साकारी शरीर के अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि, विचारों से बना है, संस्कारों से बना है। फिर वो भी जब समाप्त हो जाए तो उसके अंदर गहरी जो सत्य अवस्था है वो है आत्मिक अवस्था, परम धाम, परम स्थिति। यानी निराकार जो आत्मा जहाँ रहती है ना? निराकार आत्मा किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती। तो ये हम सब के इंडिविजुअल एक-एक के पुरुषार्थ की भी अवस्था है, जिसको उस चित्र में समझाया है। लेकिन कोई बिल्कुल पकड़ के बैठ जाता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही एक्जिस्टेंस वर्ल्ड में परम धाम का है, परम धाम मतलब बहुत दूर, 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 है ना? मैं सूक्ष्म वतन के पार वहाँ कोई परम धाम है। ये सब अज्ञानता है, ये बुद्धि कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाती तो बस जैसा चित्र है बिल्कुल वैसे ही मान के बैठ जाती है, जैसे अज्ञानी लोग बैठ जाते हैं ना किसी चीज़ को हूबहू वही समझ के। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं कि आप बुद्धि से कैसे भी चित्र बनाओ, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आएँ मिठाई लेने। अब मिठाई लेने का मतलब क्या है? कोई सोचे टोली लेने तो बढ़िया-बढ़िया टोली बनवा कर देगा, हाँ? ये मिठाई किस बात की है? ज्ञान की, है ना? तो यहाँ पर जो बॉडी कॉन्शियस है, ब्राह्मण्स में भी तो मेजॉरिटी बॉडी कॉन्शियस है ना, अभी खाना-पीना इसी में बुद्धि लगी रहती है। आज टोली मिल जाए, आज ब्रह्मा भोजन मिल जाए। आत्माभिमानी स्टेज से मतलब नहीं है, लेकिन पूरे टाइम बस खाने-पीने की ही आकर्षण खींचती रहती है ना? तो कोई ऐसे समझाए जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो वो यही सोचे कि टोली खिलाने के लिए अच्छी-अच्छी टोली बनाओ तो सेंटर में लोग आएँ, हैं? ज्ञान और बढ़ते जाएँ लोग, ऐसा नहीं है। मिठाई का मतलब है ज्ञान। तो किसी की अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज़ हो जाती है। ये तो बाबा एग्ज़ाम्पल ले रहा है कि जैसे मिठाई की दुकानों में होता है। किसी ने अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, तो उसकी दुकान अपने आप चल पड़ती है। उसके यहाँ पे ज़्यादातर लोग एक-दूसरे को बताते हैं कि अच्छी मिठाई मिलती है, वहाँ से खरीदो। तो यहाँ पर मिठाई नहीं बनाने लग जानी है सेंटर में, है ना? बाबा कहते हैं सब 1-2 को कहेंगे, फलानी दुकान पर जाओ, ये तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर 1 मिठाई है।
ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देखकर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ये तो फिजिकल मिठाई, स्वीट है ना, मिष्ठान की बात हो गई। वो बाबा एग्जाम्पल दे रहा है बस, उसको सच नहीं मानना है। तो बाबा कहते हैं एक दो को जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज पे आ जाए, ना उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना, समझते नहीं है ना। तो ऐसे ही सेंटर में जो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, ज्ञान अच्छे से समझाते हैं, वो एक दूसरे को बताएंगे कि वहां जाओ, उनसे समझो, उनसे सीखो, है ना। तो वहां पर उन्नति होती है। लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण स्थूल चीजों का आकर्षण रहता है, स्थूल मिठाई, स्थूल स्थूल अरेंजमेंट, उन सब में बुद्धि लगी रहती है, तो मेहनत ज्यादा लगती है समझाने में। बाबा कहते शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है। कोई भी यहाँ पर जिसने भी को बाबा का ज्ञान समझाना शुरू किया होगा, सब जानते हैं ना कि पहले तो किसी किसी को थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान सिखाया जाता है, बताते हैं। जैसे वो बड़े शिकार होते हैं फिजिकल बॉडी के ना, जानवरों के, ऐसे यहाँ पर भी ज्ञान का जो हम शिकार करते हैं वो छोटे छोटे से शुरू किया जाता है। बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना, यानी जो कोई बड़ी हस्ती है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं ज्ञान में, भले ही वो अज्ञानी ज्ञान है ना, लेकिन उनको लाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, है ना। जो बड़े बड़े मठ मंडलेश्वर है, पहले वो सुने, समझे, तो छोटे वही सुने, समझे। छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है, जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं। हाँ, ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं। माना एक बार जो उसने आत्माभिमानी स्टेज को जान लिया, अनुभव कर लिया, फिर वो खामखा शरीर जड़ चित्रों की, मुर्दा बॉडी की भक्ति क्यों करेगा। तो बाबा कहते भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। और जो शरीर ही समझता है खुद को, तो वो आत्मा को नहीं देख सकता, आत्मा को नहीं अनुभव कर सकता। तो यह बाप समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है, अंडरलाइन। जितना भी शरीर से पहचाने बनाई हैं, सब छोड़ देनी है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। माना कोई कोई बच्चे आत्मा बहुत ड्रामा के पार्ट से न्यारे होकर ज्ञान को अपने धारण करके आत्म अभिमानी स्टेज में टिक चुके हैं। ये है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन ना, 24 घंटे वाला रात और दिन हद की हो गई। और यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा, यानी आत्माओं का पूरा संसार है। बाप समझाते हैं वह है सॉरी ये है फिर आधा कल्प की रात और आधा कल्प का दिन, बेहद का। दिन में सुख ही सुख है। दिन मतलब जब ज्ञान है, अपना आत्माभिमानी स्टेज है, तो सुख ही सुख है, कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। जब खुद को शरीर मानते हैं तो शरीर के लिए कितना जुगाड़ करते हैं, कमाना है, खिलाना है, शरीर के लिए घर बनाना है, इतना भटकना है, और कितना शरीर को, सबको, एक दूसरे को दुख देते हैं। और जब आत्माभिमानी है तो कुछ भी चिंता नहीं, है सब कुछ अपने आप अवेलेबल हो जाता है, जो भी पार्ट में जरूरत है उस सब की। तो सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहां काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। तुम जानते हो, बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक के लिए। अब तुम बैठ मीठे मीठे बच्चों के ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर, यानी
अपने देवताई पार्ट से लेकर शूद्र पार्ट तक, ब्राह्मण पार्ट तक सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पार्ट बजाने। तो आत्मा जब बिना पार्ट के है ना, पार्ट बजाने के लिए ही उसको अर्थ रूपी धरती रूपी गोले पर उतरना पड़ता है। और ब्रह्मलोक मतलब स्पेस, यूनिवर्स। तो आत्मा जब पार्ट में नहीं है तब वो स्पेस में कहीं भी आत्मा एग्जिस्ट कर सकती है ना, विदाउट बॉडी, विदाउट लैंग्वेज, विदाउट एनी संकल्प। लेकिन शरीर चाहिए तो उसको धरती पे उतरना पड़ता है, माना आत्मा को धरती में पार्ट बजाने आना पड़ता है। तो बाबा ये सब बातें बताते हैं, नटशेल में बताते हैं, एक एक को थोड़ी बैठ बताएंगे, है ना, सार बता देते हैं कि एक आत्मा का पार्ट ऐसे बजा श्री कृष्ण से लेकर ब्रह्मा तक, तो ऐसे ही तत्व ऐसे ही सबका बचता है। कितनी टाल टालियां हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। हाँ, तो अपनी आत्मा का जो असली धर्म है शांति, वो कईयों को पता नहीं। और शरीर के धर्म की मैं फला की बाप हूँ, फला की माँ हूँ, फला की बहन हूँ, हाँ, ये सब धर्म बहुत याद रह गए हैं। तो इसको कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। अब तो देवी देवता धर्म के अपने को वापस स्मृति में लाना है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो है बाय प्लॉट्स। हाँ, जितने भी दूसरे धर्म है, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब एक्स्ट्रा है, बाय प्लॉट्स हैं, है ना। तो ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। बाबा के समय साकारी ब्राह्मण बहुत थोड़े से थे ना, लेकिन बाबा तो आगे तक का जानता था कि बहुत हो जाएगा बड़ा, अभी तो हो गया है। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। अभी तो मधुबन में बाबा के समय सब आपस में एक दूसरे को जानते थे, मिलते थे। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि सारे ब्राह्मण कोई मिल भी नहीं सकते एक दूसरे से, जहां तहां घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो, है ना। इस समय पूरी दुनिया में बाबा के बच्चे सेंटर्स फैल चुके हैं। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, कितनी खुशी होती है। योग बल माना आत्मा की ताकत से, अपने आत्मक अनुभव से सारी दुनिया पर राज्य करते हो या स्थापना करते हो। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। साकार बाबा के समय पर इतना नहीं सुनते थे। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, सिर्फ इतना काफी नहीं है मेरा बाबा कह देना, लेकिन जो हमने ड्रामा से, दुनिया के झूठी पहचानों से मोह और ममत्व बना रखा है, उससे भी तो वो छुटकारा हो, उससे भी तो न्यारे बने। तब तो बाबा को सत्य रूप में जान के अपनी आत्मा में स्थित हो सके, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब सबको ड्रामा से अपना मोह ममत्व निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। हाँ, एक दो को भी याद दिलाना है कि तुम ये ड्रामा में नहीं फंसो। ये मन बुद्धि संस्कार, ये जो मैं मेरापन मोह ममत्व, ये सब निकालो, ये सच नहीं है। ये ड्रामा में जो कुछ मिला है ये वापस करना है, झूठा है। तो सब एक दो को हेल्प करनी है। मन मनाभाव का इशारा देना है, यानी अपने को आत्मा समझकर अपने मन को बाबा के मन से मैच करो, ये सबको बताना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। तो चमकदार सितारा माना आत्म अभिमानी बनना है।
इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 5000 साल का ये जो ड्रामा है, जो कि झूठा है ना, सपना है, सच नहीं है, इसको समझना है और फिर इस ड्रामा से अपनी जो पार्ट बजाए हैं उसको जानकर, उसके बारे में सोचकर उनसे अपने को अलग करते जाना है, न्यारा करते जाना है और अपने सत्य के अनुभव में टिकना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज अधिकारी भव। बाबा ने समझाया, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो ना। जैसे माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, हम लोगों के लौकिक बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है कि हम इनके बच्चे हैं, तो चाहे जो बिना पूछे उठा लेते हैं, छीन कर भी ले जाते हैं कई बार, है ना। माताओं को, फादर्स को अनुभव होगा, आपका मोबाइल ही छीन छीन के बार बार ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हम इनके बालक हैं, बच्चे हैं, तो मालिक हैं, ये हमारा है ना। तो ऐसे ही जब हम बाबा के बच्चे, आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो सिर्फ उनके बच्चे ही नहीं, लेकिन उनकी हर बात पर हमारा पूरा अधिकार भी है। हाँ, तो एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। तो बाबा का जो कुछ है, बाबा का ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख सब हमारा है। तो जब स्वराज अधिकारी हो, तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो। जब खुद को हम कहते हैं कि हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, जैसे बाबा का अपने हर बात पर कंट्रोल है, अपनी कर्मेंद्रियों पर, ऐसे हमारा भी पार्ट में जो भी चल रहा है उसमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है ना। ये मन ने ही अपनी फिजिकल आइडेंटिटी एक बना रखी है, एक नहीं कई सारी बना रखी है। तो ये मन जो अपने को मालिक समझकर अभी हमें आत्मा के सत्य से किनारे कर देता है, हटा देता है, इस मन को बाबा के मन से मैच करना है। बाबा का मन मतलब बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं, जो स्वमान दिया है, जो वरदान दिया है, उसको अपना समझकर पाठ के कमजोर मन को आत्मा के सत्य मन के विचारों से मैच करना है। मैं इसको कहते हैं मन मनाभव का मंत्र। तो मन मनाभव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। तो पाठ में बहुत, चाहे जैसा पाठ चले और मन में चाहे जितने उल्टे सीधे विचार आए, लेकिन आत्मा जानती है कि ये मन जो है वो पाठ के अनुसार स्क्रिप्टेड है और मेरा सत्य है जो बाबा मुझे बता रहा है, जो स्वमान है, जो वरदान है। तो बार बार उसको वही वरदान, वो स्वमान अपने लगेंगे और उसको अनुभव में ला सकेंगे। स्लोगन है, परमात्मा में मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा से प्यार करना, बाबा के, अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहना, माना बाबा की महिमा में स्थित होना। तो बाबा की याद से मैं आत्मा भी अपनी महिमा को जानने लगती हूँ और उससे उड़ती कला मतलब एकदम हल्का अनुभव करती हूँ। पार्ट में, ड्रामा में जो भी भारीपन है, जो कमजोरियां है, उसने हमें नीचे गिरा दिया, अवस्था को नीचे गिरा दिया, लेकिन आत्मा का सत्य हमें उड़ा देता है, हल्का कर देता है। इसी को कहते हैं मौज मनाना। और यही संगम युग में, कलयुग में, जब सब इतने दुखी हैं, उदास हैं, कमजोर संकल्प में मर रहे हैं, हम सब उसमें श्रेष्ठ संकल्पों से मौज मना रहे हैं। यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं 18 तारीख के। आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया, तो जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया, उसमें फिर विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से कमजोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी, तब निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। तो जब सेवा बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ होती है, सेवा का अभिमान आ जाता है, सेवा में मैंपन और मेरापन होता है, अटैचमेंट होती है, मैंने किया ऐसा कोई भाव होता है,
तो सेवा के बदले में खुशी मिली या उसमें जो आपको मान-सत्कार मिला या आपको पहचान मिली, वो सब अगर स्वीकार कर ली, माना आपने अपने देह-भान को और बढ़ा दिया, यानी कमाया और खाया। तो देह-भान बढ़ाने के लिए अगर सेवा हो रही है, तो उसमें विल पावर नहीं आएगी। विल पावर का मतलब आत्म-अभिमानी स्टेज नहीं बन सकती। तो अंदर से कमज़ोर रह जाते हैं, माना ऊपर से तो आत्मा का ज्ञान जानकर सबको आत्मा, आत्मा सुना रहे हैं, लेकिन खुद आत्मा के स्वभाव में नहीं टिके, खुद पहचानों को नहीं मिटाया, देह-भान के कमज़ोर संकल्पों से निकले नहीं, तो शक्तिशाली नहीं बन पाते बल्कि अंदर से खाली-खाली रह जाते हैं। तो जब ये बातें समाप्त हो जाएँगी, मैं, मेरापन, मैंने सेवा करी, मैं अच्छा करती हूँ, है ना? उसकी नाम, मान, शान को अपना समझ लेना और उसके अहंकार में ईगो बना लेना, एक नई आइडेंटिटी, ब्राह्मण आइडेंटिटी को भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना संसार के सामने। तो ये सब जब खत्म होगा, तभी निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति बन पाएगी। तो इसलिए बाबा आपको हम सबको ये बात याद दिला रहा है कि फल नहीं खाना है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ सेवा नहीं करनी है, सेवा का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले लेना है। अपनी स्थिति को सदा विल पावर यानी सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित रखना है। अच्छा, ओम शांति।